know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आज बड़ा मैं उत्सुक हूं अपने नए वीडियो को लेके। मैं चाहता हूं कि अमीर सीट बचा दे पाकिस्तान की। हर आदमी, हर भारतीय ये सोच रहा है कि कैसे वो पाकिस्तान से बदला ले। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर में अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आप एक बड़ा अटैक नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊंगा क्या तरीके हो सकते हैं बेस्ट। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ फाइनेंशियल ऐसे मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। 5 स्टेप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। उसमें आप जानते हैं शिमला समझौता वो लोग खत्म कर रहे हैं, हिंदू रिवर टीटी हम लोग खत्म कर रहे हैं, वीजा बंद कर दिए, 2 रास्ते होंगे। इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कितने भी कोशिश के लिए, वो साला भूखा नंगा देश है, वो ऐसे ही रहेगा। आपको कुछ स्ट्रेटेजिक इवेंट्स, कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक इवेंट्स क्या हो सकते हैं या स्ट्रेटेजिक स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर भारतीय उत्सुक है कि क्या स्टेप लिए जाए इस टाइम। तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखिए, बोइंग 737 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बोइंग 737 भारत खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा था अमेरिका से। अभी अमेरिका कैसे मदद करेगा मैं आपको बताता हूं। वैसे फ्री में मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, एक बिजनेसमैन है। 737 आप खरीद रहे हो, चाइना ने सारे ऑर्डर खत्म कर दिए, बोइंग के सारे बंद कर दिए। अब अमेरिका को ऑर्डर चाहिए, ज्यादा ऑर्डर चाहिए, तो आपको खरीदना ही है। आप भी इसको स्टॉप कर सकते हैं कि भाई हम नहीं ले रहे आपसे, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भी आपसे नहीं लेंगे, तो आप भी ये डिक्लाइन कर सकते हो। तो चाइना भी नहीं लेगा और आप भी नहीं लोगे, तो अमेरिका को परेशानी तो आएगी। अब इसके एवज में आप क्या कर सकते हैं, ये लोग F-16 के लिए अमेरिकन डॉलर 397 मिलियन एड दे रहे हैं। किसको? पाकिस्तान को। 397 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं F-16 के रखरखाव के लिए। आप इसको रोक सकते हैं। आप या तो बोइंग का मना कर दीजिए, या आप कहिए कि हम ज्यादा खरीद लेंगे पर आप इनको एड मत करिए। सबसे बढ़िया तरीका है ये एक स्टेप है। किसी भी इतने सारे 600-700 वीडियोस हैं, किसी ने ये स्टेप बताया नहीं है। ये आप पहला स्टेप है जिसको आप कर सकते हैं। 22, इसको हम जो अटैक है, इसको हम 22/4 का अटैक भी कह सकते हैं। बीजिंग के 20 से 25% इंपोर्ट खत्म हो गया है। देखिए, 20 से 25%। पहले हम बात करते हैं इनसफिशिएंट पानी को आप एकदम से रोक नहीं सकते। आपकी इंदू टीटी जो है, इंडस वैली टीटी जो है, उसको आप एकदम से रोक नहीं सकते। धीरे धीरे आपको जो भी कुछ करेंगे आप धीरे धीरे करेंगे। जो भी आप अपने डैम्स बनाएंगे वो धीरे धीरे बनाएंगे। तो आप इंडस टीटी को एकदम से रोका नहीं जा सकता। तो आप क्या करेंगे, वो आपका स्लो प्रोसेस है। चाइना का इस टाइम लॉस ऑफ मार्केट है। 81% जो आर्म्स है चाइना पाकिस्तान को देता है। ठीक है, मैं आपको अभी टॉपिक्स बता रहा हूं। 81% वो अपने आर्म्स की जो भी बिजनेस करता है वो उसको देता है। 20 से 25% वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अमेरिका ने टोटल बंद कर दिया एक्सपोर्ट। एक तरह से बंद ही हो गया, क्योंकि इतना हाई टैरिफ है, तो वो अमेरिका क्यों लेगा। तो इस टाइम हमें चाइना की हालत खराब है, वो नए नए मार्केट्स को ढूंढ रहा है। अब इंडिया, या तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वहां से वो 20% के आसपास है। कहां से? चाइना से। तो अगर आप इंपोर्ट 20% कर रहे हैं चाइना से, तो आप क्या कह सकते हैं कि हम आपका इंपोर्ट बढ़ा देंगे या हम आपका इंपोर्ट रोक देंगे। आप जो 81% आर्म्स का जो आप एक्सपोर्ट करते हो, किसको? ये पाकिस्तान को, वो आप रोक दीजिए। ये दूसरा स्टेप है, फाइनेंशियल स्टेप है। ये अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला गया है। 40 S-35 एयरक्राफ्ट चाइना इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। आप इससे एवज में कोई बिजनेस कर दीजिए। चाइना को चुग्गा डाल दीजिए कि भाई इसके एवज में जो जितने का जो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, जो हवाई जहाजों का S-35 फाइटर जेट्स का, उतने का बिजनेस आपको उसको और दे दीजिए। उसको तो बिजनेस से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं। अमेरिका और चाइना को इसी से मतलब है। तो इन फाइटर्स की जगह अगर आप वहां बिजनेस बढ़ा देंगे चाइना में, या उसका 20% एक्सपोर्ट जो करता है इंडिया को वो रोक देंगे, तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो ये 2 कंट्रीज आपके साथ हो सकते हैं।
जो आसिफ मुनीर है, देखिए आसिफ मुनीर कौन है? आसिफ मुनीर की जो मेंटेलिटी है वो एक जिहादी मेंटेलिटी है। वो वही जियाउल हक वाला फॉलो करता है। हर एक का एक अपना गुरु होता है, उसके लिए जियाउल हक उसका गुरु है। जियाउल हक हमेशा जिहादी मेंटेलिटी को बीच में लाया करता था। वो एक तरह से इस तरह का ही जनरल था। ये भी सेम केस है। इसने बाहर जाके, विदेश में जाके, पता है एनआरआईज को क्या कहा? जो पाकिस्तान के जो नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी, जो एनआरपी कह सकते हो आप उनको, जो बाहर के, उनको कहा कि आप सुपीरियर हो, आप सुपीरियर हो, आपका कल्चर सुपीरियर है। काय का सुपीरियर हो आप खुद कन्वर्ट हुए हो, आपको पीट पीट के सलवार पहनाइए। वो पर ये बोलता है कि वो सुपीरियर है। इसकी मेंटेलिटी देख लीजिए, इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपका कल्चर ये कहता है कल्चर आपका ऊपर है, आपकी आइडियोलॉजी ऊपर है, काय के ऊपर है। तो इसको इस तरह से अगर आप मारा जाए, मतलब इसको साइकोलॉजिकली मारा जाएगा, तो ये बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। मैं आपको फाइनेंशियल तरीका तो बता ही चुका। आप को चाइना अगर सपोर्ट ना करे तो आप इंपोर्ट महंगे भाव पे कहीं और से कर लीजिए। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर चाइना को अकल ठिकाने आ जाएगी। इस टाइम चाइना भूखा है, भूखा नंगा चाइना भी हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिहादी मेंटेलिटी है, तो आप इसको उसी तरह से मारिए। सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे फिलिस्तीन में जो ये था, इनका लीडर था, हमास का लीडर जो था, हानिया कहते थे उसको मारा। इसका भी असैसिनेशन करिए। इन दो लोगों को, इसमें दो लोग हैं, आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक ये, और दूसरा आईएसआई का जो है आसिम मलिक। दो लोग हैं, इन दो लोग को ठिकाने लगा दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये दो लोग अगर ठिकाने लग गए तो आधा पाकिस्तान तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। उनके खुद के कंट्री में इस टाइम उनकी जो जितनी भी स्टेट्स है, 5-6 जो भी स्टेट्स है, उनमें 4 स्टेट्स में दंगे चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। सब लोग परेशान हैं। उसको रोकने के लिए यहां अटैक करता है। आप समझ गए इस बात को? तो कहीं ना कहीं सब एक ये अपने प्रॉब्लम्स को रोकने का तरीका है। आप वहां बढ़ा दीजिए। आप सब जगह जो अनरेस्ट है, सिंध में अनरेस्ट है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, आप उसको बढ़ा दीजिए ना। और वो कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होगी ये सब काम, वो नहीं कर सकती क्या? तो ये स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आप इनको समय देंगे या इनसे बात करेंगे, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये छोटे छोटे कदम लेते हैं ये इंडिया को मारने का। जो इनकी पॉलिसी है, कट इंडिया बाय गिविंग देम 100 ब्लीड्स, 100 कट्स या 1000 कट्स कह सकते हैं उसको। तो वो इनका तरीका है। वो छोटे छोटे अटैक करते हैं, गौरिल्ला अटैक करते हैं। इन्होंने क्या क्या अटैक किया? इन्होंने IC-814 को हाईजैक किया। इन्होंने चीता सिंहपुरा मैसेकर किया 2000 में। इन्होंने 25/11 का अटैक किया। उसके बाद इन्होंने एक मैसेकर और किया, हुबली ट्रेन का, ये जो ट्रेन थी मुंबई ट्रेन में इन्होंने बम ब्लास्ट किया 2006 में। ये छोटे छोटे स्टेप्स में इन्होंने मारा इंडिया को। इन्होंने एक वो अमरनाथ यात्रा पे एक मैसेकर किया जब वो लोग वहां स्टेशन पे रुके हुए थे। और एक और है न्यू नावन जो एरिया है, वहां पे भी इन्होंने अटैक किया था। तो ये छोटे छोटे अटैक करके, ये गोरिल्ला वार करके ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप एक बड़ा अटैक करिए। आप ऐसा बड़ा अटैक करिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 10-10 किलोमीटर आप दबा के बैठ जाइए। ये जिंदगी भर रोते रहेंगे। आप POK नहीं ले सकते तो 10-10 किलोमीटर दबा के बैठ जाइए ना। आप बढ़ते जाइए जैसे मौका मिले। इजराइल ने भी तो दबा लिया। जैसे ही वहां पे जो चेंजेस हुए हैं, अभी एक कंट्री है जो है, उन्होंने 10 किलोमीटर अपना एरिया कब्जा लिया। आप भी कब्जा लीजिए। और ये मुर्शिदाबाद का जो अटैक है, वो भी ये आसिफ मुनीर ने करवाया है कि यहां से भी अटैक करो और वहां से भी अटैक करो। वो तो ये पाकिस्तान का कराया हुआ है। अब ये टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। हर एक कहता है, हर लेमैन समझता भी नहीं टू नेशन थ्योरी होती क्या है। टू नेशन थ्योरी होती है कि हिंदूज अलग रहेंगे, मुस्लिम्स अलग रहेंगे। इससे ये इसकी मेंटेलिटी है कि यहां पे भी जो मुस्लिम से ये अलग रहे, पाकिस्तान में भी अलग रहे और हिंदूज अलग रहे। इससे क्या होगा कि विभाजन होगा इंडिया का। ये इसकी थ्योरी है। तो आप इसको साइकोलॉजिकली मारिए ना। हमने मुशर्रफ को टाइम दिया, हमें नेगोशिएशन करी, मुशर्रफ को टाइम दिया 2000 में। वो आया यहां पे ड्रेस बदलता रहा। हमें सिर्फ नेगोशिएशन करनी नहीं है,
सबसे बढ़िया बात है हमारे जो हमारे मोदी जी है, वो किसी से बात ही नहीं करते, आधे ठंडे तो ये उसी से हो गए। तो ये स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। और मैंने देखा कि इतने वीडियो सुने, किसी ने भी ये जिक्र किया ही नहीं है। आप नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट नहीं रोक सकते। आप चाइना का इंपोर्ट रोकिए ना, वो अपना लाइन पे आएगा। आप अमेरिका का, आप इतनी चीजें अमेरिका से मंगा रहे हो, उसको लाइन पे आ जाएगा वो। उसके बोइंग अगर नहीं खरीदोगे तो आप, या ज्यादा खरीदोगे तो उसको झुकना पड़ेगा। इन दो कंट्रीज को झुका लिया तो आप अपने आप, रशिया और इजराइल तो आपका साथ दे ही देंगे। फिर आप दबा के अटैक करिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। और असैसिनेशन क्यों नहीं कर सकते आप इन दो जनों का? दो ही तो हैं इन पे जो करतम धरता है। हमारे से गलती क्या हुई? हमने हाजी पास जो था, हाजी पीर पास जो था पीओके का, वो कब्जा लिया था और ताशकंद में उसको छोड़ दिया। ऐसे ही करके हमने कई बार नेगोशिएशन करी और छोड़ दिए। हमें छोड़ना ही नहीं है इस बार। हानिया का अटैक कराया, सबका अटैक कराया, तो आप हमने अटैक कर सकते क्या इन इंडिविजुअल्स पे? पाकिस्तान में 2-4 जन लोगों पर अटैक कर दिया तो अपने आप सब ठंडे हो जाएंगे। जब तक आप सिविलियंस, इनके सिविलियंस जो टॉप मोस्ट सिविलियंस हैं और पॉलिटिशियंस और ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर इंडिविजुअल अटैक करेंगे, इनका जीना हराम करेंगे, इनकी जिंदगी को तबाह करेंगे, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। मुर्शिदाबाद वाले तो इनके वो हैं एक तरह से मुर्शिदाबाद वाले, मैं क्या शब्द यूज करूं, वो तो इनके नाजायज औलाद है। शब्द तो ये होना चाहिए। उनको तो वो तो 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आप इन 5-10 जनों 20 जनों की लिस्ट बनाओ और इन पे अटैक करो। ये लाइन से आके आपका लाइन पे आ जाएंगे, टोटल आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। इन लोगों ने अभी एक जो पीस पैक्ट है, हमने जो इंडस रिवर का जो हमने कैंसिल किया है, जो हमारा एग्रीमेंट था, इन्होंने शिमला समझौता डिस्कार्ड कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। उससे हमारा क्या नुकसान है? उसमें यह टीटी थी कि 2 जने मिलकर बात करेंगे, तीसरे को आने नहीं देंगे। अरे तीसरे को तो तुम हर जगह तो इन्वॉल्व करते हो। आपका कौन सा स्टेज नहीं है जहां पे आप तीसरे जने को इन्वॉल्व करते हो? तो वो तो वैसे ही टूटा पड़ा है, आपका क्या बिगाड़ लेगा? तो जो ये 5 स्टेप्स लिए हैं वो पूरे नहीं है। ये स्टेप्स लीजिए आप, एकदम लाइन पे लाना है तो इनको। अब मैं आपको कुछ और स्टेप्स भी बताता हूं। हालांकि वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रेस्पॉन्स, वो तो अभी सारी मिलिट्री ने स्टार्ट ही कर दिया कि सब जगह मिलिट्री लगाना है। उसमें आपका ग्राउंड डिफेंस जो होता है वो करना चाहिए, और एंगेजमेंट विद एलाइज, जो आपके एलाइज हैं। आपके एलाइज कौन कौन है? इजराइल इस टाइम पास में, आप अफगानिस्तान से कर सकते हैं, आप ईरान से कर सकते हैं। ये 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। फाइनेंशियल मेजर्स मैं आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? सैंक्शंस लगा सकते हैं। आपने यूएन को इन्वॉल्व ही नहीं किया अभी तक। यूएन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? लिमिटेड एड बाय जो इंटरनेशनल एड्स देते हैं उनको रोकिए। सऊदी अरेबिया देता है उसको रोकिए, यूएन देता है उसको रोकिए, इंटरनेशनल बैंक देता है उसको रोकिए। हालांकि रोक रहे होंगे वो, ये स्टेप पीछे कदम चल रहा होगा। और इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो करिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो मोदी जी सबसे आगे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन हर जगह माना जाता है, इसमें क्यों नहीं माना गया? आपने ह्यूमन राइट्स को क्यों नहीं अप्रोच किया? ह्यूमन राइट्स वाले क्या मर गए इस टाइम? 22 लोगों को 26 लोग। एक तो कंट्रोवर्सी है, कुछ पत्रकार 26 बोलते हैं, कुछ बोलते हैं 27, जबकि 26 मरे हैं। और शायद 2 जने इंटरनेशनल जो नेपाल के और कोई एक बाहर का था, तो 26 मरे 27 मरे। इसी पे अलग अलग मीडिया अलग अलग बात करता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व करिए ना। अब ह्यूमन राइट्स कहां चला गया? दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी एनहांसमेंट करिए, वो कर ही रहे हैं। इंटरनल सब जगह पुलिस को चेतावनी दे दो, बीएसएफ को चेतावनी दो, सीआरपीएफ को चेतावनी दो कि भाई यहां पे एक्टिव रहें, हमारे ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रहें, सब सतर्क रहें। जो हमारी सीबीआई है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या हमारी जो इसको कहते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, या हमारे जो अंदर के जो मुखबिर होते हैं, उनको एकदम रेस कर दीजिए। उनको कह दीजिए कि भाई सतर्क रहें एकदम, कि कोई भी अंदर घटना ना हो। मीडिया को आप कर दीजिए, मीडिया तो वैसे एक्टिव है अपना, तो मीडिया को एक्टिव कर दीजिए। मीडिया डिप्लोमेसी चैनल अपनाइए। सबसे खतरनाक चीज है, आप साइबर अटैक क्यों नहीं करते? आपके आईटी
डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है। आईटी एरिया हमारा सबसे स्ट्रांग एरिया है। आज तक हम लोग, हाँ हमारी आदत है कि हम लोग कोई बदमाशी नहीं करते, हम लोग कोई गफलत नहीं करते, हम लोग किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। पर आज समय आ गया कि आप आईटी सेल को बना सकते हैं। आईटी सेल इनके सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सीज कर दो। वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है क्या? हम जितना आईटी के बारे में जानते हैं वो नहीं जानते इतना आईटी के बारे में। आप उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? आईटी सोल्जर्स बनाइए, आईटी ऑफिसर्स बनाइए, बैठा दीजिए उनको लेके, इनका सारा खाना पानी बंद करा दीजिए। इनके सारे जो छोटे मोटे थोड़े बहुत बैंक चलते हैं पाकिस्तान वगैरह में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलते हैं या जो भी चलता है उसको रुकवा दीजिए, उसका सॉफ्टवेयर ही बंद करा दीजिए ना, हैक कर लीजिए उसको। हमारे पास कमी है, हम लोग करते नहीं है, ये बात अलग है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करिए, यूएन को यूज करिए, अफगानिस्तान को यूज करिए, ईरान को यूज करिए, इनके पास जाइए। हालांकि जा रहे होंगे, ऑब्वियसली इस पे कोई रुका नहीं होगा। ह्यूमैनिटेरियन साइकोलॉजिकल वेलफेयर या वारफेयर कह सकते हैं उसको, वो करिए। आप कश्मीर में समझाइए कि आपका इनसे साथ जुड़ने में फायदा है या नुकसान है। आप कश्मीरीज को समझाइए, आप लोकल लोगों को समझाइए। ये तो प्रूव हो ही चुका है कि इंटेलिजेंस फेल्योर थी, हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। और इसमें कोई ना कोई लोकल आदमी मतलब कोई भी हो सकता है, घोड़े वाले या कोई भी, वो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करिए, उनको समझाइए, उनको एजुकेट करिए। तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स लेंगे तो आप जीतेंगे। छोटे छोटे उनके बेसिक स्ट्रेटजी, छोटे छोटे वारफेयर करेंगे, जिहादी मेंटेलिटी लगाएंगे। वो उनके 4 स्टेट बर्बाद हैं, मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूं, 4 स्टेट बर्बाद है। वो वापस से 4 स्टेट्स वापस से इन्वॉल्व, उनको रोकने के लिए, उनमें जो आक्रोश है या उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोकने के लिए आसिम मुनीर यहां अटैक करेगा। ये उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। तो ये 4-5 स्टेप्स को स्ट्रांग करिए। आप जो ये आईटी वारफेयर ये करिए, साइबर वारफेयर करिए, आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ह्यूमन राइट्स वालों को इन्वॉल्व करिए। कितने स्टेप्स हैं आपके पास? अभी अटैक करने की जरूरत नहीं है। हमारी जीटीपी को हमको मेंटेन करना है 6 से 6.5। अगर आप रियली प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर आप इधर अटैक करेंगे तो हमारी जीटीपी डाउन जाएगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम कर सकते हैं। अटैक करना हो तो इन 2 लोगों को मारिए, इनको असैसिनेट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, आपको अजीब सा लग रहा होगा पर इनका असैसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लाइन पे आ जाएंगे। ये 5, 10, 15, 20 लोग जो हैं इन पे लगा दीजिए ब्रह्मोस मिसाइल। ये कहां बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, बाकी तो सब प्यादे हैं। इसी के साथ मैं आज का ये क्लोज करता हूं। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, पर सब्सक्रिप्शन आते नहीं, व्यूज बहुत आते हैं। तो मैं चाहूंगा अगले वीडियो को फिर लेके आऊंगा। ये सब स्टेप्स लीजिए और आप जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने भारतवासियों को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।